सबने सुना हुआ है, राइट? रिवाइज कर ले, प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी। देखिए, तो प्रिंसिपल ये है इस टेक्निक का, वो ये है कि जो कस्टमर है, जो भी ऑब्जेक्शन वो रेज कर रहा है, ही इज राइट। हमें कोई हक नहीं बनता उसको गलत ठहराने का। तो हम कभी भी उसके साथ आर्गू नहीं करेंगे, बहस नहीं करेंगे, उसको गलत ठहराने की कोशिश नहीं करेंगे। बिकॉज प्रिंसिपल ये है कि कस्टमर इज राइट। जो उसको ऑब्जेक्शन आई उसने वो रेज करी, ओके? तो मैं उसके साथ अग्री करूंगा, सहमति रखूंगा, उसको गलत ठहराने की कोशिश नहीं करूंगा कि ऐसा कैसे कह दिया आपने, मेरे प्रोडक्ट को महंगा कैसे कह दिया, ओके? या कैसे कह सकते हो आपके पास टाइम नहीं है। तो हम ये आर्गू नहीं करेंगे। इज दिस ओके? या हम अग्री करेंगे कि आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको कैसा लग रहा है, हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ, आई कैन अंडरस्टैंड दिस एंड आई कैन अग्री विद यू। मैं आपके साथ पूरी सहमति रखता हूं। आपको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट महंगे हैं, या इन प्रोडक्ट में आई मीन ये बिजनेस करने के लिए टाइम नहीं है आपके पास। आई कैन अंडरस्टैंड यू सर, आई कैन फील व्हाट यू आर फीलिंग, बिकॉज जैसा भी आपको लग रहा है व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ, मुझे आई ऑल्सो फेल्ट द सेम वे। जो आपको अभी लग रहा है कि ये कोई चेन सिस्टम तो नहीं है वगैरह वगैरह, ये मुझे जब मुझे पहली बार इस बिजनेस के बारे में पता चला था, मुझे भी ऐसे ही लगा था। बट लेटर ऑन आई फाउंड आउट, बाद में मुझे पता चला कि एक्चुअल में ऐसा है नहीं। सो कितने स्टेप्स हुए? 3 फील का मतलब मैं समझ पा रहा हूं आप क्या फील कर रहे हो। मैं क्यों समझ पा रहा हूं? क्योंकि मैंने भी पहले ऐसा ही फील किया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि एक्चुअल में ऐसा है नहीं। तो क्लासिक फील फिल फाउंड में यही 3 स्टेप्स होते हैं, लेकिन हमने इसमें एक स्टेप और ऐड किया है, उसको हम कहते हैं पैराफ्रेज। जरा इसको ध्यान से सुनना। तो क्या करना है, जब भी कोई ऑब्जेक्शन आई, कुछ भी ऑब्जेक्शन हो सकती है, महंगा है, टाइम नहीं है, मेरे पास स्किल नहीं है बात करने का लोगों पे, चेन लाइक सिस्टम है वगैरह वगैरह, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले, कितनों के पास डेमो बैग है? मोदी का डेमो बैग, वेरी गुड। तो उस डेमो बैग में से आप निकालेंगे एक तराजू। तराजू को क्या कहते हैं? बैलेंस। दाढ़ी पल्ला। भाई लोग लोड शेडिंग हो गया है, अभी आ जाएगी। पंडवारी डेमो बैग में दाढ़ी पल्ला है, बैलेंस है, तराजू देखा तुमने? देखा हुआ है? वेरी गुड। किसने नहीं देखा? कौन सा डेमो बैग यूज करते हो? तो मोदी का डेमो बैग है तो तराजू, राइट? नो कौन सा डेमो बैग है? सर आपका कैसा रहता है? Anyhow, काल्पनिक, वर्चुअल। तो जैसी किसी ने ऑब्जेक्शन रेज करी, आप एक निकालेंगे दाढ़ी बल्ला, जो भी कहते हैं, और जो ऑब्जेक्शन थी उसको अपने शब्दों में रिपीट करेंगे। और जब रिपीट कर रहे हैं, उनसे कंफर्मेशन लेंगे कि यही ऑब्जेक्शन है, इसके अलावा तो कोई और ऑब्जेक्शन नहीं है। समझ पा रहे हैं? ये कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक ऑब्जेक्शन हैंडल कर लो, वो अरे एक और भी है, दूसरी हैंडल अरे एक और भी है, तो पहले ही पूछ लो यही ऑब्जेक्शन है ना, क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, इसके अलावा तो कोई और ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये उनसे कंफर्मेशन ले लो, और फिर जो आपने प्रेजेंटेशन में बिजनेस के फायदे गिनाए थे उसको रिपीट करो। तो वो बैलेंस के एक तरफ वो सारे फायदे रखो, 1 2 3 4 5 6 जो उनको अच्छे लगे, और दूसरी तरफ क्या रखोगे? उनके सारे ऑब्जेक्शंस। एक ऑब्जेक्शन, एक या 2 व्हाटएवर उनकी ऑब्जेक्शन, और पहले पलड़े पे क्या रखा आपने? वो सारे फायदे। ये हमने क्यों किया बाय द वे? टू टिल्ट द बैलेंस इन आवर फेवर। एग्जैक्टली, बिकॉज अगर ऑब्जेक्शन हैंडल ना हुई तो आपने ऑब्जेक्शन को इतना छोटा बना दिया शुरू में ही कि अगर हैंडल ना हुई
तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दूसरा पलड़ा जिसमें बिजनेस करने के रीजन है वो ज्यादा भारी है। समझ पा रहे हैं? सेल्स इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी बाय द वे। तो आपने साइकोलॉजिकली शुरू में ही आपको बिजनेस करने के रीजन ज्यादा दिखाए, ऑब्जेक्शन जो आ रहा है उसको बहुत छोटा कर दिया, और ये करने के बाद आप फील फेल्ट फाउंड पे आते हो। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल, लेट्स डू वन रोल प्ले। सो गिव मी एनी दिस थिंग, ऑब्जेक्शन वहीं से बता दीजिए सर। तो इमेजिन हमने पूरा वर्क किया है, सेल्स का प्रोसेस, रेपो वगैरह सब बिल्ड कर लिया, प्रेजेंटेशन दे दी। अब आप कोई ऑब्जेक्शन रेज करना जो आपको एक्चुअल में आता है। तो सर ये था हमारा बिजनेस, किसके नाम की ज्वाइनिंग लगाए, आपके नाम की या आपकी वाइफ के नाम की? सर वाइफ तो काम करते हैं, तो मैं भी करता हूँ, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं ये किसके बारे में हम ज्वाइनिंग करें। मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, इसीलिए वाइफ के बारे में। वाइफ के नाम की ज्वाइनिंग लगा दें? राइट सर, मैं वाइफ के नाम, मुझे उनका आधार कार्ड दे दीजिए, मैं वाइफ के नाम की ज्वाइनिंग लगा देता हूँ। एंड वेलकम टू मोदी केयर सर। ऑब्जेक्शन तो करो। सर वाइफ के तो हम तो पहले प्रोग्राम मैंने सुना है, तो आप ठीक ही बोला, नहीं वाइफ का एक बार दो जन में बैठ के हम डिसाइड करेंगे। ओके ओके, तो हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसीलिए जी वाइफ के आधार कार्ड वाला जैसे ना अभी प्रॉब्लम आधार कार्ड बहुत चल रहा है, तो इसीलिए हम वाइफ को पूछ के वाइफ से बैठ के हम डिसाइड करें। ओके, सो आप ये कह रहे हैं कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो इसलिए आप अपने नाम पे ज्वाइनिंग नहीं ले सकते, ये कह रहे हैं ना? और आप अपनी वाइफ को पहले बिजनेस बताना चाहेंगे, उसके बाद वाइफ के नाम की ज्वाइनिंग लगाएंगे, यही कह रहे हैं? तो आप प्रेजेंटेशन देना चाहेंगे अपनी वाइफ को, या आप चाहते हैं मैं आपके साथ रहूं? सर आप ही एक साथ इकट्ठे दे सकते हैं। सो आई थिंक सर इज लाइक काइंड ऑफ ज्वाइंट। तो कोई ऑब्जेक्शन रेज करिए जो आपको ऑब्जेक्शन आती है। सर मैं ज्यादा लोग को जानता नहीं हूँ, हाउ विल आई फाइंड, आई डोंट नो मेनी पीपल, मैं ज्वाइन कैसे करूंगा, मैं कर ही नहीं सकता बिजनेस। और मुझे बात करना भी लोग से बहुत अच्छा ही लगता ज्यादा। सो आप ये कह रहे हैं कि आपको लोगों से बात करनी ज्यादा अच्छी लगती है? अप्रोच करना, मुझे अप्रोच करना अच्छा लगता, अप्रोच करना भी अच्छा लगता, ज्यादा कॉन्टैक्ट्स भी नहीं। ज्यादा कॉन्टेक्ट नहीं मेरे। आई अंडरस्टैंड। इनफैक्ट आपको ओवरऑल हमारा बिजनेस कैसा लगा? कैन वी हैव वन मोर माइक, एक सेकंड। सो आपको सर ओवरऑल हमारा बिजनेस कैसा लगा? हमने बात करी अभी जो हमने डेमो किया। बिजनेस तो ठीक है सर, बिजनेस में कोई गड़बड़ नहीं है, बिजनेस तो बढ़िया है, प्रोडक्ट भी बढ़िया है, लेकिन मैं ये चेंज नहीं, लोग ना लोगों से बात करने में थोड़ा डर लगता मतलब कभी किया नहीं, तो आई कांट ज्वाइन। No, I understand, sir. That's okay. Otherwise, if we see business में there is no risk, investment नहीं है, कोई risk नहीं है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मनी बैक गारंटी अवेलेबल है, घर से कर सकते हैं, ब्रांड्स आर वेरी हाई क्वालिटी। तो सिर्फ एक जो चैलेंज आपकी तरफ से आ रहा है वो ये है कि लोगों से बात करने में थोड़ा सा डर लगता है। लगता है एक्सपीरियंस नहीं है, आई डोंट नो मैं लोग को ज्वाइन करा पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, और कोई ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन नहीं किया तो क्या होगा? तो क्या होगा? क्या दैट इज द ओनली थिंग सर, इसके अलावा तो कोई चैलेंज नहीं है। बाकी तो बाद में मालूम पड़ेगा। हाँ, जो तो जब करेंगे तब पता चलता है, बट अभी जो आपको मन में लग रहा है वो यही है कि लोगों से बात कैसे ज्वाइन करें। नहीं करा पाऊंगा, बस लोग- मैं प्रोडक्ट यूज कर लूंगा आपका, कन्विंस कैसे करेंगे लोगों का? आई 100% एग्री सर, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने खुल के अभी बताया, बिकॉज ये बहुत कॉमन होता है कई लोगों के साथ। तो जैसा भी आपको लग रहा है ना कि आप लोगों को कन्विंस कैसे करेंगे, लोगों को बताएंगे कैसे इस बिजनेस के बारे में, टू टेल यू वेरी फ्रैंकली, जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, आई ऑल्सो फेल्ट दिस एग्जैक्टली द सेम वे। सो आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था, लोगों से कोई बहुत बड़ा हमारा नेटवर्क भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी हमारी फैमिली है। तो द सेम चैलेंज आया फिर कि मेरे कॉन्टैक्ट नहीं है, और अगर कुछ 2-4 दोस्त हैं भी हैं तो मेरी बात मानेंगे क्यों? बट लेट मी टेल यू समथिंग, लेटर ऑन आई फाउंड आउट कि हमारे पूरे कंपनी में देयर इज अ वेरी सॉलिड ट्रेनिंग सिस्टम। हमारे मेंटोर्स हैं, कंपनी के ट्रेनर्स हैं, सो बहुत अच्छी ट्रेनिंग मुझे अटेंड करने का मौका मिला। तो जिसे कहते हैं ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे बातचीत करनी है, नॉलेज, यू गेट ऑल द ट्रेनिंग्स। एंड इट टुक मी अबाउट 3-4 वीक्स। शुरू में तो मैं बड़ा
रहता था, बट जो मेरे 2-4 कॉन्टैक्ट्स हैं वो मेरे अपलाइन ने मदद कर दिया, उन्होंने प्लान दिखा दिया। बट 3-4 हफ्ते के बाद जब मैंने लोगों को सुना, कुछ ट्रेनिंग्स अटेंड करी, नाउ यू कैन सी हाउ आई एम एबल टू स्पीक। मैं कहता हूँ मेरा जितना पैसा बन रहा है वो बन रहा है, वो ना भी बनता पैसा, तो जो मेरी पर्सनैलिटी में जो मेरी ग्रोथ हुई है ना, आई थिंक दैट्स समथिंग विच इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई एम श्योर सर व्हेन यू विल अटेंड दिस ट्रेनिंग्स यू विल गेट टू नो कैसे बात करनी है, और शुरू में वी आर देयर टू हेल्प यू। मुझे लगता है मैं भी सीख के कर सकता हूँ। 101% सर, आप मुझे हेल्प करोगे? 101% सर, शुरू में हेल्प करेंगे फॉर योर फर्स्ट 4, 5, 6 मीटिंग्स। बाय दैट टाइम यू आगे करोगे और चीज By that time you will be like, you will be helping others. चलिए ग्रेट, आई थिंक आई शुड टेक इट नाइस। किसके नाम की ट्रेनिंग लें सर? आपके नाम की, आपके मेरे नाम पे लगेगा मैं खुद ही करूँगा। श्योर से श्योर। अभी सब आधार कार्ड देंगे या पैन कार्ड देंगे फॉर दी? ये दोनों दे देंगे आपको। थैंक यू सर, वेलकम।